वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर, आपका दोस्त, ग्लव्स पैटर्न मास्टर अंसर अली। यूट्यूब के चैनल लेदर ग्लव्स पैटर्न मास्टर में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले मैं अपने देखने वालों से माज़रत चाहता हूं कि मैं काफ़ी देर के बाद अपनी वीडियो डाउनलोड कर रहा हूं। इसकी मेन वजह मेरी जॉब है। मैं अपनी जॉब में बिज़ी था। इसके अलावा कुछ पर्सनल लाइफ उसमें बिज़ी। फिर कुछ सर्दी का मौसम था, दिन शॉर्ट था, टाइम नहीं मिलता था, इसलिए कोई भी वीडियो मैं अपलोड नहीं कर सका। तो अब कुछ मौसम में तब्दीली आई है, पहले से मौसम अच्छा हो गया है, सर्दी भी जो है वो जाने वाली है, तो दिन में भी काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। तो इंशाल्लाह वैसे भी मेरे जो चाहने वाले थे उनके बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही थी, उनके बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि सर आपने नई वीडियो कब डाउनलोड करनी है। तो मैं हर दफ़ा उन्हें यही कहता था कि बहुत जल्दी इंशाल्लाह मैं वीडियो डाउनलोड करूँगा। तो अभी फिर मैंने फ़ैसला किया है कि मैं इंशाल्लाह दोबारा अपनी वीडियो डाउनलोड करने लगा हूँ। तो जिस तरह आपने पहले इतना प्यार दिया और वीडियो को पसंद किया, इसी तरह फिर आपने वीडियो को पसंद करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर इसको शेयर करना है। तो इससे पहले हमने जो लेसन किए थे उनमें हमने वर्किंग ग्लव्स के पैटर्न बनाना सीखे, उसके बाद वेल्डिंग ग्लव्स का पैटर्न बनाना सीखा, फिर ड्रेस ग्लव्स का पैटर्न बनाना सीखा। तो आज इंशाल्लाह मैं आपको लेसन नंबर 16 में मैकेनिक्स ग्लव्स जो होता है उसका पैटर्न बनाना सिखाऊंगा कि मैकेनिक्स ग्लव्स का पैटर्न कैसे बनाया जाता है। तो वीडियो को बड़े ध्यान के साथ आपने देखना है और कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी है, क्योंकि इसमें सारा कुछ मेजरमेंट का ही होता है। अगर एक मेजरमेंट मिस हो गई तो समझे सारा पैटर्न गलत हो गया। तो एक एक पॉइंट को आपने बड़े ध्यान के साथ सुनना है, बड़े ध्यान के साथ देखना है। बेहतर तो यही है, मैं हर दफ़ा आपको यही कहता हूँ कि आप या तो लिख लिया करें, जब वीडियो आप देखते हैं साथ साथ आप कॉपी रखें और लिख लिया करें, या जिस चीज़ की समझ नहीं आती वीडियो को दोबारा आप चला कर दोबारा आप देखें। उसके बाद भी अगर कुछ समझ नहीं आती तो आप मेरे इनबॉक्स में आप कमेंट्स कर सकते हैं और वहाँ जिस चीज़ की आपको समझ नहीं आ रही और जहाँ आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज हम इंशाल्लाह लेसन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं और इसमें हम आपको बताते हैं कि मैकेनिक्स ग्लव्स की मेजरमेंट क्या होती है, इसकी बेस कैसे बनती है। तो सबसे पहले आप ये देख रहे हैं कि एक आपके सामने मैकेनिक्स ग्लव्स का पैटर्न जो कि फुल मेजरमेंट के साथ है आपको नज़र आ रहा है। अब ध्यान से ज़रा सुनना है, ध्यान से देखना है क्या क्या मैं बता रहा हूँ और कौन कौन सी मेजरमेंट मैं बता रहा हूँ। तो इससे सबसे पहले हम जिस तरह पहले लेसनों में हम ये जान चुके हैं कि जब भी कोई पैटर्न बनाना होता है सबसे पहले हम उसका बक्स बनाते हैं एक। सेम उसी तरह हम इसका भी एक बक्स बनाएंगे जिसकी चौड़ाई 17.5 सेंटीमीटर होगी और इसकी लंबाई जो है वो 22.2 सेंटीमीटर लंबाई होगी। एक बक्स बनाना है, ठीक है। उसके बाद जिस तरह मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि फ़िंगरों को डिवाइड करना है 4 हिस्सों में। सबसे पहले जो फिंगर है वो है इंडेक्स फिंगर, उसके साथ वाली जो है बड़ी वो उसको हम बोलते हैं मिडल फिंगर, मिडल फिंगर के साथ वाली जो है उसको हम रिंग फिंगर बोलते हैं और लास्ट पे जो आखिर में आती है उसको हम छोटी उंगली लिटिल फिंगर और कुछ इसको
पिंकी फिंगर भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास 4 फिंगर्स होती हैं जिनको हमने उनमें डिवाइड करना होता है। तो ये जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है इसकी चौड़ाई 17.5 सेंटीमीटर, ये अंगूठे के साथ इसकी सारी चौड़ाई है। जो पाम की चौड़ाई है वो 11.5 सेंटीमीटर आप यहाँ देख सकते हैं। 11.5 सेंटीमीटर ये पाम की चौड़ाई है और 6 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो अंगूठे की लंबाई है। तो ये सारी मेजरमेंट डाल के तो 17.5 सेंटीमीटर का एक बक्सा आपने बनाना है ताकि इसमें ही अंगूठा भी बन जाए और तली भी बन जाए। तो लंबाई इसकी 22.2 सेंटीमीटर रखनी है। तो बात करते हैं सबसे पहले इंडेक्स फिंगर की। इंडेक्स फिंगर जो है वो आपने इसकी लंबाई 7.8 यानी कि 7.8 सेंटीमीटर रखनी है। तो जब भी आप पैटर्न बनाएंगे तो मेजरमेंट सबसे पहले आपने दरमियानी फिंगर से लेनी है। मैं तो स्टेप बाय स्टेप आपको बताने लगा हूँ, लेकिन जब आप पैटर्न बनाएंगे तो सबसे पहले जो मेजरमेंट आप लेनी है वो मिडल फिंगर की टॉप से यहाँ से लेके यहाँ तक करनी है, फिर आपने इंडेक्स फिंगर की करनी है। तो मैं तो तरतीब वाइज आपको ये बताने लगा हूँ ना कि पहली जो फिंगर आपने रखनी है वो रखनी है 7.8 सेंटीमीटर। मिडल फिंगर जो आपने रखनी है यहाँ से लेके यहाँ तक ये 8.8 सेंटीमीटर, यानी कि ये 7.8 है, ये 8.8 है। इससे 1 सेंटीमीटर ये वाली फिंगर जो होगी हमारी बड़ी होगी इंडेक्स फिंगर से मिडल फिंगर। यहाँ तक आपको समझ आ गई कि ये अगर हमने 7.8 सेंटीमीटर रखी हुई है इंडेक्स, तो दरमियानी फिंगर जो है वो 1 सेंटीमीटर बढ़ा के हमने 8.8 सेंटीमीटर यानी कि 8.8 सेंटीमीटर है। तो इधर से हम ये वाला टुक जो है ये हम रखेंगे 8.6 सेंटीमीटर यानी कि 8.6 सेंटीमीटर। ये 8.8 सेंटीमीटर थी, ये 2 mm इधर से हमने कम किया है। ये टुक हमेशा बड़ा होता है 2 mm और ये 2 mm छोटा होता है। ये अगर 8.8 सेंटीमीटर है ना, तो ये 8.6 यानी कि 2 mm यहाँ से आपने टुक को ऊपर करना है इस टुक से। ये 8.8 हो गया, ये 2 mm कम करने से 8.6 सेंटीमीटर ये वाला टुक हो गया। इसके बाद जो ये वाली फिंगर है, जो हमारी रिंग फिंगर है, ये रिंग फिंगर हमेशा इंडेक्स फिंगर से बड़ी होती है। अक्सर मैंने देखा है कि लोगों को जो पैटर्न बने होते हैं या ग्लव्स बने होते हैं उसमें उन्होंने इंडेक्स फिंगर को बड़ा कर देते हैं और ये जो रिंग फिंगर है इसको छोटा कर देते हैं। हालांकि ये गलत है। आप अपने हाथ की अगर मेजरमेंट देखें, हाथ को ज़रा जोड़ के इसको देखें फिंगर को, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये वाली फिंगर जो है ना, इस फिंगर से जैसे ये छोटी नज़र आ रही है इधर से, इसी तरह आपके हाथ पे भी जो फिंगर है वो भी इंडेक्स छोटी होगी, रिंग बड़ी होगी। रिंग कितनी बड़ी होती है इंडेक्स से? ये आधी सेंटी यानी कि 0.5 mm ये वाली बड़ी होती है इससे। तो 2 mm हमने इधर से इसको ऊपर कर लिया, ये जो था तो ये 2 mm हमने इधर से ऊपर किया था ना। 5 mm हमने इसको बढ़ाना है, 2 mm हमने इधर से बढ़ा दिया, 3 mm हम इधर से बढ़ाएंगे यहाँ से ऊपर से, तो ये 5 mm होगा। 2 इधर से, 3 इधर से, 5 mm हो गया। तो ये जो आपको फ़र्क नज़र आ रहा है इंडेक्स फिंगर का और रिंग फिंगर का, ये कितनी बड़ी है ये भी आप ध्यान से ज़रा सुन लें कि 0.5 mm यानी कि आधी सेंटीमीटर इंडेक्स फिंगर से रिंग फिंगर बड़ी होगी। यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब 8.8
1 सेंटीमीटर ये वाली फिंगर हुई यहाँ से लेके यहाँ तक। सेम उसी तरह जिस तरह हमने यहाँ 7.8 थी तो एक हमने सेंटी बढ़ाई तो यहाँ 8.8 सेंटीमीटर हो गई। सेम उसी तरह 8.1 सेंटीमीटर अगर ये होगी यहाँ से लेके यहाँ तक तो सेम उसी तरह 1 सेंटीमीटर हमने और बढ़ाना है। तो ये वाला टुकड़ा हमने डाउन करना है यहाँ से लेके यहाँ तक। इधर से ऊपर नहीं जाना, ऊपर से नीचे आना है। यहाँ से ये ऊपर जाएगी यहाँ तक, यहाँ से ये नीचे यहाँ तक आएगी। तो आप देख सकते हैं कि 8.1 सेंटीमीटर, अगर ये 8.1 सेंटीमीटर है ये वाली साइड, तो ये वाली साइड जो आपको नज़र आ रही है ये 9.1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर मैंने इसको बढ़ा दिया। इस वाली लाइन से ये वाली लाइन टुक डाउन कर दिया यहाँ से, तो ये 9.1 हो गया। तो आखिर में जो सबसे छोटी जो फिंगर है हमारी लिटिल फिंगर, जिसको हम छोटी उंगली या पिंकी फिंगर भी बोलते हैं, तो इसकी हमने यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट लेनी है। तो ये 6 सेंटीमीटर 6.0 cm यहाँ से यहाँ तक इसकी हमने लंबाई लेनी है। तो चौड़ाई हमने जो है इंडेक्स फिंगर की वो 3.3 सेंटीमीटर, यानी कि 3.3 सेंटीमीटर। जो मिडल फिंगर है उसकी 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर। इसके बाद जो हमारी रिंग फिंगर है उसकी चौड़ाई हमने रखी है 2.3 सेंटीमीटर, यानी कि 2.3 सेंटीमीटर। और आखिर में जो हमारी लिटिल फिंगर है, छोटी उंगली है, उसकी हमने चौड़ाई रखी है 2.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ एक चीज़ बताने वाली है कि अगर जो नए व्यूवर्स हैं, जो नए इस चैनल पे आए हैं, अगर उनको नहीं पता कि ये हमने फिंगर की चौड़ाई कैसे मेंटेन करनी है और फिंगरों की लंबाई कैसे रखनी है, ये हम पहले लेसनों में आपको बता चुके हैं। तो बेहतर तो यही है कि जो नए आए हैं वो स्टार्ट में हमारे पहले लेसन भी देख लें, ताकि उनको समझ आ जाए कि ये अगर हम 11.5 सेंटीमीटर चौड़ाई ये तली रखते हैं तो इसको ये फिंगरें जो हैं ये चौड़ाई में कितनी कितनी रखनी है और कैसे इनको डिवाइड करना है, ये हम पहले लेसनों में बता चुके हैं। तो इसलिए नए व्यूवर्स को मैं यही मशवरा दूंगा कि आप हमारे पहले वाली वीडियो डाउनलोड की हुई हैं, पहले वाले लेसन हैं जो, उनको ध्यान से देख लें ताकि आपको यहाँ तक समझ आ जाए कि ये कैसे करते हैं। इसके बाद हम अंगूठे की तरफ आते हैं। ये जो थंब है, अंगूठा है हमारा, अब 11.5 हमने यहाँ से लिया और यहाँ से यहाँ तक हमने 6 सेंटीमीटर 6.0 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई करनी है। अगर हम इधर से लेते हैं, ये टुक हमने अंदर डाउन किया हुआ, इसके 1.5 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक इसका टुक अंदर किया हुआ, डाउन किया हुआ। तो अगर यहाँ से हम इसकी मेजरमेंट लेते हैं अंगूठे की कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये 7.5 सेंटीमीटर, यानी कि 6 सेंटीमीटर ये और 1.5 सेंटीमीटर ये वाला डाल के ये 7.5 सेंटीमीटर टोटल इसकी लंबाई हो गई। तो इसकी चौड़ाई हमने जो रखनी है अंगूठे की वो 4 पॉइंट, मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ क्योंकि नीचे आ गई हुई है इसकी मेजरमेंट। ये आप देख सकते हैं कि 4.5 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी हमने चौड़ाई करनी है अंगूठे की। तो फिर उसके बाद यहाँ से लेके, ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ से यहाँ तक जो है इसकी चौड़ाई, पहले यहाँ से यहाँ तक ये चौड़ाई ली हुई है 4.5 है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमने करनी है ये 5.0 cm, यानी कि 5 सेंटीमीटर यहाँ से इसकी चौड़ाई करनी है। यहाँ पे एक निशान लगाना है।
इसके बाद आपने यहाँ से लेके यहाँ तक 6 सेंटीमीटर इधर भी आपने एक निशान लगा देना। यहाँ से चौड़ाई जो तली की है 6.0 cm सेंटीमीटर इधर से करनी है। तो फिर इसके बाद आपने कर्व इसको दे के यहाँ से यहाँ तक इसको मिला के आपने इसको कर्व देना है और एक अंगूठे की शेप बनानी है। ये मैं इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ इसकी मेजरमेंट बता रहा हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। तो इसमें 3 चीज़ें और जो मेन सबसे समझने वाली बात है इसमें जो मैकेनिक्स ग्लव्स है उसमें समझने वाली 3 चीज़ें हैं जो आपने अपने ज़हन में बैठा लेनी है और कभी भी इसको मिस नहीं करना। तो वो क्या है, वो 3 पॉइंट, एक ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। करना क्या है, आपने अगर सीधी लाइन आपने लगाई है बिल्कुल इसकी फिंगर की, लिटिल फिंगर की इधर से, तो ये मेन इसकी ये वाली लाइन आ रही है। जूम कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। मेन इसकी लाइन ये आ रही है, ये वाली। अब करना क्या है आपने कि यहाँ से 0.5 mm यानी कि आधी सेंटीमीटर आपने अंदर को ये लाइन करनी है, अंदर निशान लगाना है और यहाँ तक इसको गुलाई इधर तक नहीं लेके आनी। जो निशान आप लगाएंगे 0.5 यानी आधी सेंटीमीटर अंदर, ये वाली आपने लाइन आधी सेंटीमीटर अंदर कर्व दे के करनी है ताकि इसकी शेप बन जाए, अंदर को बाहर को नहीं निकालनी। एक दूसरा इस साइड पे आपने आना है इंडेक्स फिंगर की तरफ। सेम उसी तरह आपने इंडेक्स फिंगर भी अगर यहाँ पे आ रही है वो उसकी लाइन मेन, तो उस लाइन पे रख के अंदर की तरफ आपने 0.5 mm यानी कि आधी सेंटीमीटर इसको अंदर निशान लगा के सेम उसी तरह आपने इसको भी कर्व दे लेना है। तो अगर आप दूर से इसको देखेंगे तो यहाँ से ये 1.5 सेंटीमीटर चौड़ाई है, तो ऊपर से आपको नज़र आ रहा है कि 1 सेंटीमीटर कम है, एक आधी सेंटीमीटर इधर से, आधी इधर से, ऊपर से कम चौड़ाई है, नीचे से ज़्यादा चौड़ाई है। उसकी मेन वजह जो मैंने आपको बताई है कि 5 mm आपने इधर से और 5 mm आपने इधर से अंदर की जानब कर लेना, एक शेप बनानी है ऊपर से। सेम उसी तरह आपने यहाँ से भी, नीचे से भी, ये आपको नज़र आ रहा है ये चीज़, यहाँ से जो एंड है यहाँ पे, यहाँ से भी आपने 1 सेंटीमीटर ऊपर से आपने आधी सेंटीमीटर और यहाँ से 1 सेंटीमीटर अंदर ये निशान लगाया। मेन इसकी लाइन ये है, ये वाली रेड। तो ये अंदर निशान लगा के इसको भी उसी तरह अंदर कर्व दे लेना है। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर से ये भी चौड़ाई में है, नीचे से ये अंदर आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। ये 1 सेंटीमीटर जो है आपने अंदर की जानब कर लेना और इसको इस तरह का कर्व बना लेना। तो ये थी मैकेनिक्स ग्लव्स की मेजरमेंट जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो इंशाल्लाह मैं इसको प्रैक्टिकल करके भी आपको बताऊंगा ताकि आपको इसकी सही तरह समझ लग जाए कि ये ग्लव्स पैटर्न, ये जो मैकेनिक्स का है, ये मेजरमेंट के साथ कैसे बनाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी आपको यहाँ तक इसकी समझ आ गई होगी। वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए अपलोड करने में भी दुश्वारी पेश होती है, इसलिए ये लेसन मैं अभी यहीं क्लोज़ करता हूँ। तो नेक्स्ट लेसन में मैं आपको इंशाल्लाह ये सारा जो मैकेनिक्स ग्लव्स का प्रैक्टिकल है वो इंशाल्लाह आपके सामने मैं करके बताऊंगा ताकि आपको ज़हन नशीन हो जाए। तो अभी जो मैंने आपको ये सारा कुछ बताया, इसकी मेजरमेंट बताई है, ये आप अपने ज़हन में सही तरह बैठा लें ताकि जब मैं इसका प्रैक्टिकल पैटर्न बनाऊं तो फिर आपको जो थोड़ी बहुत आपके ज़हन में रह गई है कमी बेशी के कैसे बनाते हैं, फिंगर की चौड़ाई कैसे रखते हैं, लंबाई कैसे रखते हैं, कहाँ से शुरू करते हैं और कहाँ तक लेके जाते हैं, तो ये सारा कुछ इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल के साथ उसमें बताऊंगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।